नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मंत्री चाहते हैं कि कर्मचारियों के ट्रांसफर करने की जो पावर है उनको मिलनी चाहिए और शुरुआती तौर पर वो डी ग्रुप के जो कर्मचारी हैं उनके ट्रांसफर की पावर मांग रहे हैं। दरअसल देखिए, जब से मंत्रियों के पास यह पावर नहीं रही है तब से उनके दफ्तरों में रौनक नहीं होती और उनके निवास पर ट्रांसफर करवाने वाले की संख्या ना के बराबर होती है। दरअसल इनके पास पावर ही नहीं होती है। और जब मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी मंत्रियों ने यह मांग रखी थी कि उन्हें कम से कम डी ग्रुप के कर्मचारियों के ट्रांसफर की पावर तो मिलनी चाहिए ताकि उनके यहाँ भी रौनक रहे। उस समय तो कोई निर्णय नहीं लिया गया था। कारण साफ था कि विधानसभा के चुनाव नजदीक थे और अब एक बार फिर मंत्रियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कहा है कि उन्हें डी ग्रुप के कर्मचारियों के ट्रांसफर करने की पावर दी जाए और उन्होंने कहा है कि जो विधायक हैं वो भी यही चाहते हैं, उनकी भी यही मांग है। बताते तो यही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अभी कोई ठोस भरोसा उनको दिया नहीं। इसके लिए वो पहले पार्टी हाईकमान से बातचीत करेंगे। हाईकमान से बातचीत करने के बाद ही कोई वो निर्णय लेंगे। दरअसल नायब सिंह सैनी कोई नीतिगत निर्णय लेते हैं तो पहले पार्टी हाईकमान से बातचीत करते हैं, उसके बाद ही लेते हैं। वो स्वयं कोई निर्णय लेते भी नहीं है। तो देखिए पहले क्या होता था। दरअसल अगर हम बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल की, मंत्रियों की मांग पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंत्रियों को पावर दे दी थी, ट्रांसफर पावर, लेकिन कुछ समय बाद इस पावर को वापस ले लिया गया था। तो अब हम मनोहर लाल के कार्यकाल की बात करें, 2014 से लेकर 2019 के बीच की अगर हम बात करें, मनोहर लाल अपने मंत्रियों को 1 महीने की पावर देते थे, यानी 1 महीने में वो ट्रांसफर पावर अपने मंत्रियों को देते रहते थे। हर साल की यह बात है। और बात करें 2019 से लेकर 2024 के कार्यकाल की, तो मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल में हर साल 20 दिन मंत्रियों को यह पावर दी है और उसके बाद मंत्रियों के पास जो भी ट्रांसफर करवाने के लिए जाते थे उनके पास पावर होती थी और वो इस पावर का प्रयोग करके कर्मचारियों को ट्रांसफर करवाते थे। लेकिन बात करें नायब सिंह सैनी के कार्यकाल की, उन्होंने अभी इसी तरह की कोई पावर नहीं दी है। हो सकता है कि आने वाले समय में दे दे। और मंत्रियों का कहना है कि देखिए, मंत्री वो लोग हैं लेकिन उनके पास डी ग्रुप के कर्मचारियों की ट्रांसफर की पावर भी नहीं है। इससे ये कर्मचारियों के दिमाग से डर निकल जाता है और उनकी बात ये लोग मानते नहीं हैं। जब उनके पास पावर ही नहीं है तो बात क्यों मानेंगे। और जब इन्हें लगेगा कि मंत्री के पास पावर होती है ट्रांसफ़र करने की तो ये काम बेहतर ढंग से करेंगे, इनके जो काम काज में जो सुधार होगा। और मंत्रियों का यह भी कहना है कि देखिए, यह पावर है मुख्यमंत्री का जो ऑफिस है उनके पास होती है और ओएसडी स्पेशल ट्रांसफ़र के लिए रखा जाता है। तो उनके पास वो लोग ट्रांसफ़र के लिए नोट भेजते रहते हैं, फाइल भेजते रहते हैं, लेकिन वो लोग उस पर कुंडली मारकर बैठे रहते हैं, यानी ओएसडी कुंडली मारकर बैठा रहता है। और इनका कहना है कि देखिए, जो मुख्यमंत्री का ऑफिस है वहाँ पर एचसीएस अधिकारी रहते हैं और जब वे अपनी ये मांग लेकर वहाँ पर जाते हैं और किसी का ट्रांसफ़र का नोट लेकर उनको देते हैं तो ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और इससे छवि जनता के बीच में भी उनकी खराब होती है। और जो परिजन होते हैं कर्मचारियों के, वो तरह तरह के प्रचार करते रहते हैं कि देखिए, मंत्री की तो चलती नहीं, एक ट्रांसफ़र वो करवा नहीं सकता, इस तरह की बातें करते रहते हैं। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री कम से कम डी ग्रुप के जो कर्मचारी हैं उनके ट्रांसफ़र की पावर मंत्रियों को देंगे तो इससे उनके जो दरबार में भी रौनक लग जाएगी और जो ये कर्मचारी हैं इनके दिमाग में भी डर होगा कि कहीं मंत्री उनका ट्रांसफ़र ना कर दे। ऐसे में इससे जो काम काज है उसकी कार्यकुशलता वो बढ़ेगी। खैर, अब ये देखने वाली बात रहेगी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बारे में क्या निर्णय लेते हैं।